यही डिफरेंस है कि पहले वैद ये दिखता है कहीं सिंपल अजीम तो नहीं, सिंपल इंडाइजेशन का कोर्स तो नहीं कि जैसे आते खाना नहीं पचा पा रही है, रक्त शायद मधुता नहीं पचा पा रहा है। तो अगर आप सिर्फ दीपन पाचन की औषधियाँ दे दें तो शायद उसका HbA1c 3 महीने नॉर्मल हो जाए। आप लोग अक्सर देखते हो कि बहुत सीनियर वैद भी पोस्ट करते रहते हैं, पहले प्रोफाइल ये थी उसके बाद प्रोफाइल ये कैसे बोलते करना पड़ता है, तो वो बाबा तरीका है करने का, है ना। आपको मैसेज करते हो सर इस बताइए कैसे ठीक हुआ, मेरे पापा को भी है, मेरी मम्मी को भी डायबिटीज़ है, हमको भी ठीक करना, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। आपको सिर्फ जीतनी पाचनी देना है, यवागु पाचनी यवागु, जीतनी यवागु। अगर आप सिर्फ सिंपल से यवागु कल्पना में अंतर कर जाते हैं, वहाँ करना भी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद फिर भी HbA1c प्रोफाइल आपकी मांग लेते हैं। जामुन की लकड़ी को पैर से रगड़ेंगे तो मुंह में स्वाद आएगा, इसकी मतलब रगड़ेंगे नहीं होती है। ये सब खूब चल रहा है मार्केट में, होप्स है ये फ्रॉजेस, कंप्लीट फ्रॉजेस, इसको बदनामी ओवरडॉग इन लोगों को एडमिट नहीं मानता, हम लोग को भी नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार से एक फ्रॉडरी में और एक आर्ट प्रैक्टिस में अंतर होता है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि दवा काम कैसे करेगी, बस इतना पता है कि काम करती है। उनको ये पता है कि जामुन काम करता है डायबिटीज़ में, पर रीज़न नहीं पता क्यों कर, कौन सी डायबिटीज़ है उनके पास। जैसे ही बड़ी हुई ब्लड प्रोफाइल आती है, ब्लड प्रोफाइल ग्लूकोज की प्रोफाइल आती है, वो तुरंत HbA1c जैसे उसके पत्तियों में नाक जैसा दिखता है, इसलिए नाक चंपा सेम पर्पस होता है, थोड़ा ऑर्नामेंटल ज़्यादा हो गया। जो सुगंध है उसका, तो अगर आप देखिए दोषों में दुर्गंध वाला जो गुण है वो पित्त का है। लघु विस्त्रम सरंद्रम, तो जितने भी सुगंधित द्रव्य हैं और अगर वो शीतवीर है, जहाँ भी पित्त का अनुबंध हो और उसमें दुर्गंध आती हो और ऐसे विकार जो बार बार रिकरेंट हो रहे हो पित्त के कारण हो, उसमें हमेशा विष्ट गुण की ज़्यादातर स्थिति देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हम सुगंधित द्रव्यों का यूज़ करते हैं, वो सोमीय भी होने चाहिए। और वहीं अगर सुगंधित द्रव्य उष्ण गुण वाले इत्र ही होना चाहिए, वो परफ्यूम या ड्यू नहीं होना चाहिए, वो अलग सिद्धांत से काम करता है। तो इत्र होता है उसके पास ज़रूर उसको उसकी मूछ के ऊपर लगा दीजिए या फिर यूकेलिप्टस का भी तेज कर सकते हैं, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसका BP वायु की वजह से बढ़ा हुआ है तो अलग प्रकार से काम करेगा, BP से बढ़ा हुआ है तो भी तेज़ी से काम करना शुरू करेगा। उससे भी वो काम डाउन हो, पेशेंट जब काम डाउन होगा, थोड़ा एंजाइटी कम होगी, प्राण बनेगा शरीर में, अच्छा रक्त आएगा, फिर अपनी बात सुनना शुरू करेगा, जो भी आपको उसको बताना शुरू करेगा। उससे कोई सब करना ये सब बात जो पॉपुलर मेडिसिन है, रेस्ट मेडिसिन यही काम करेंगी और हर कोई देना शुरू कर देगा। अपनी औषधियाँ आपको खुद चुननी है, किस प्रकार से वो काम करेंगे। हम ऐसे प्रैक्टिसेस को जान रहे हैं, लेखा अध्याय सब कुछ आपको सिखाया है। आपके बीच में तुलसी लगी हुई, तुलसी मैंने श्वासन मात्र के बारे में बताया था, तुलसी बीज का प्रयोग, तुलसी के पत्ती का नहीं, तुलसी के बीज का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं श्वासन मात्र का। बीज सीधा तो तुलसी का प्रयोग रक्त पे हो, जो भी कुछ आप बोलेंगे तुलसी करेंगे वो शुद्ध हो जाता है। जब कर रहे हैं ये चीज़ शुद्ध हो जाती है। अगर चरक में उदान को श्रेष्ठ माना है ना, पुराना उदान एक तो है सब, यानी कि आप अगर अक्सर हम बारिश जो उधर यहाँ पे गिर गए थे, बचपन में आज भी दर्द करता है, चक्कर चलती है, हवा चलती है, तो उसे पूछते हैं कैस्टर का पत्ता है, आयरन का पत्ता वगैरह नहीं है, कैस्टर नहीं, पदा का पत्ता है, पदा तो है ही नहीं, पदा ही नहीं, धतूर है, धतूर नहीं। दिखता नहीं है पता, ऐसे केसेस में चप्पा बहुत गहराई से काम अक्सर देखा जाता है कि सुगंधित द्रव्य सारे वाक्य समझ अगर ऐसा देखा जाए बियॉन्ड बोटानिकल नीड्स नॉन पर्याय, तो आप बहुत प्लांट्स का प्रयोग अपने आसपास शुरू कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कल के स्थान में इसका जिक्र है देखा हुआ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब हमारे लक्षणों को आपको समझ में आएगा कि
द्रव्यगुण में अगर 200 प्लांट्स है तो 200 का प्रयोग करें तभी आप बैठते हैं, इस बेवकूफ़ी में मत पड़िएगा। आपकी सिद्धि होनी चाहिए कुछ औषधियों की, जानना आपको सब चाहिए, पहचानना आपको सब चाहिए, पर आप जितनी कम औषधियों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वनस्पतियाँ ठीक। अगर ये काम कर रही है, अगर ये वहन कर रही हैं, अगर ये विरेचन कर रही हैं, अगर ये दीपन कर रही है, अगर ये पाचन कर रही है, ये सभी जिंदा है इसका। अगर फर्स्ट की बात माने तो हर चीज़ में जिंदा है, लाट से बने पंचमहाभूत से, इसका मतलब है आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका ज्ञान नॉलेज कैसा भी हो, पर अगर आप वनस्पतियों के प्रति बहुत सम्मान अर्जित कर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपका ज्ञान एक है और वनस्पतियाँ जा रहा है तो ठीक हो जाती है। वो आपकी सिद्धि या फिर वनस्पति ज्ञान या वनस्पति सिद्धि यूँ ही नहीं मिल रही है। आपको अपने जीवन काल में कोई ना कोई एक औषधि के साथ प्रेम संबंध बनाना पड़ेगा, और वो प्रेम संबंध किसी भी वनस्पति के साथ आपका बैठ सकता है। और यकीन मानिए हर किसी का होता है जन्म कुंडली के आधार पर। घूम फिर कर वो आपके ये डंठल दीजिए, ये उसके फायदे का है, ये उसके नुकसान का है, ये किसी काम का नहीं, इसका प्रयोग कभी नहीं करना। इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, रक्त के लिए कहीं भी रक्त के कारण देखिए, या किसी कोई फीमेल देखिए यूट्राइन डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसको इससे बड़ी कोई भी औषधि आप दे सकते हैं। भाव प्रकाश इसकी खूब तारीफ करती है, इसका नहीं करती। और बाकी सब चीज़ों में पड़ता है, ये बात समझिएगा। अगर आप सिर्फ इसका ही प्रयोग कर रहे हैं चूल्हे के फॉर्म में, क्योंकि ये चीपेस्ट मेडिसिन में से एक होता है और पंसारी से बहुत महंगा देता है। आप जहाँ पे हैं, जिस जगह जिस प्रांत में है, भूमि आमला उस जगह होता है और भूताया होता है। अगर वो होता है तो क्या करता है, आग बुझाता है, निकल जाता है। गंदा पानी भी आग बुझाता है। जब किसी का ज्वर या बहुत ही बता दिया है, बहुत प्रबल हो गया है, तो वहाँ पर वो सारी औषधियाँ जो पानी में होती है, पानी की जगह होती है, वो सब कुछ काम करती है, सिंघाड़े से लेकर मोथा तक। आप अभी आपको तो और भी बताते हैं, तो चमड़ी ये दो द्रव्य होते हैं इसी तरह के मिलते हैं। ये है